मैडम जी का, जो इस मंच को बहुत बाखूबी निभा रही हैं, और यहाँ पे सभी लोग, और बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा मदन सर को, जो इस कारवां को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं और हम जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। और हम लोगों तक यहाँ तक पहुंचने के लिए कहीं न कहीं पूरा मार्गदर्शन जो कुछ रहा है वो मदन सर का रहा है, और मैं चाहूंगा कि मदन सर के लिए बिल्कुल जोरदार तालियां हो। जैसा अभी सभी लोगों को आपने सुना, हर एक इंसान सक्सेस जरूर होता है अगर वो कंटिन्यू अपने वर्क में लगा हो तो। समय के साथ परिवर्तन आते रहेंगे, लेकिन आपको आपका जो मिशन है अपने मिशन पे अडिग रहना है, जरा सा भी भटकना नहीं है। परिस्थितियां बीच बीच में बहुत आएंगी, हर तरीके की आएंगी, तो ये सबके साथ उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। और आज इसी उतार चढ़ाव के साथ साथ करीब 400 प्लस मशीनें मैं और हमारी टीमों ने लोगों के घर तक पहुंचाया है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत सिर्फ डिसीजन से होती है। पहला वो आपकी डिवाइस, जब तक आपकी डिवाइस नहीं है तब तक डिसीजन शायद नहीं हो पाता। तो इसी के तहत मैं अपना थोड़ा छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। राजेंद्र प्रसाद, मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं और मैं मुंबई में करीब 14 साल मैंने फार्मा इंडस्ट्री में मैंने काम किया। उसके बाद कुछ परिस्थितियां चेंज होती रही, इससे मैं जूझ रहा था। 14 साल मैंने माइग्रेन का इलाज मुंबई में ही कराया। जैसे मैंने कहा, दवाइयों से रिजल्ट मिलता था, फिर होता था, मिलता था, होता था। जब मैं इलाहाबाद में था तो एक दिन मैं बाइक चला रहा था और बाइक चलाते चलाते अचानक मेरा माइग्रेन इतना ज्यादा पेनफुल हो गया कि मुझे सामने अंधेरा छा गया और मैं बच गया, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता। ये बात मैंने अपने घर में किसी को बताया ही नहीं। गया घर पे और चुपचाप सोच रहा था कि अगर आज मुझे कुछ हो गया होता। अभी बिटिया मेरी छोटी है, ये करीब 5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं आपको, 5.5 साल 6 साल पहले की बात है। तो उस समय बिटिया कितनी छोटी रही होगी। बेटा मेरा भी इस समय 10th में है, तो उस समय जाहिर सी बात है 5th में बेटा रहा। मुझे यही समझ में आया कि अगर कुछ हो गया होता तो क्या होता। मेरे पिताजी गए तो हम भाई थे, सर्वाइव कर गए। फादर इन लॉ गए तो बाकी चीजों को हम लोग सर्वाइव कर गए। बट अगर मैं जाता तो मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता। कोई इनकम स्रोत और नहीं था, सिर्फ मैं था। कहते हैं ना कि आपके लिए पूरी दुनिया हो सकती है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए ही पूरी दुनिया हो। पहले मैं यही सोचता था, जैसा भी आप लोग जानते हैं, सभी लोग यहाँ पे काफी लोग गवर्नमेंट एक ऐसी डिवाइस लगी हुई है, मुझे नहीं पता क्या था। मैंने देखा कि लोग झोले में ऐसे बॉटल ले लेके पानी ले जा रहे हैं। मैंने कहा, पानी क्यों ले जा रहे हैं लोग, क्या इनके घरों में पानी नहीं है? तो जब मैंने किसी से पूछा कि क्यों भैया पानी क्यों ले जा रहे हो, तो कोई बोलता मेरा गठिया ठीक हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया, मेरा मेरा ये ठीक हो गया, गैस ठीक हो गया, वो ठीक गया, सारा चीज बताया। मैंने कहा, ऐसा भी कभी होता है क्या? बचपन से लेके मैं पानी पी रहा हूं, मुझे तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इस एज में हम सभी मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं, और इस समझदारी पे भी कोई और समझदारी दिखाए कि पानी से पीने से बीमारियां ठीक होती हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। मुझे भी नहीं आया, लेकिन बस वही आधा लीटर पानी पिया और चुपचाप चला गया। वो भी मैंने कमेंट्स करके, ऐसा भी कहीं हुआ है। रिलेशन में मैं गया, जैसा मैंने बताया, मैं गैस का बहुत बड़ा पेशेंट था, तो मैं रिलेशन में डरता था, खाने पीने में बहुत लिमिट में रहता। लेकिन उस दिन मुझे गैस भी नहीं बनी और नींद बहुत अच्छी आई। तो मुझे कुछ तो समझ में आया, क्योंकि बीएससी कर रहा था और
मैंने फार्मा कंपनियों में भी काम किया था। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने इसके सर्च किया, नाम सुन लिया था, मदन सर ने बताया था, तो कैंगनियन कहते हैं। जब मोबाइल में सर्च किया तो उसके पहले कुछ नहीं दिखा था, लेकिन जब सर्च किया तो कैंगनियन के बारे में बहुत कुछ देखना चालू हुआ। और मैं अपने रिलेटिव को मैंने बोला कि अभी मुझे चलना है, वहां पे मिलना है। बोले काम करो, चलेंगे 3 बजे। हमने कहा 3 बजे नहीं, मुझे अभी चलना है। मैं गया, 3 घंटा मदन सर के साथ वहां बैठा ऑफिस में। आपने पूरा मुझे लाइव डेमो दिखाया और तब मुझे समझ में आया कि वाकई वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है और बहुत जरूरी है। फिर मुझे वो दिन याद आया जिस दिन मेरा ट्रक से एक्सीडेंट होने से बचा था। मुझे लगा कि अब मेरे लिए कुछ तो मिल गया। चौथे दिन, क्योंकि संभव नहीं था कि मदन सर के घर से मेरा घर का डिस्टेंस नियर अबाउट 70 to 80 किलोमीटर है, संभव नहीं था कि मैं पानी वहां से लाके पी सकता था। रियल एस्टेट में काम करने के दौरान मैंने कुछ पैसे अरेंज किए थे और जैसे मैं रेंट पे रहता था तो घर वालों का ये कहना था कि इसी से एक आध कमरा बनवा लेंगे, अगर स्लैब नहीं डाल पाएंगे तो उसमें टीन की सेट डाल देंगे ताकि हमारा किराया तो बचे। हमारी भी यही प्लानिंग थी। लेकिन जिस दिन देख के आया उस दिन ये समझ में आया कि हमारी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो छत ऐसे कितनी बनती चली जाएंगी, लेकिन अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारी जो छत है ना वो भी चली जाएगी। मैंने बिल्कुल डिसीजन लिया, डिवाइस लेना है और मैंने निश्चय किया, मैंने पेमेंट ट्रांसफर किया। मेरे घर में सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन सबसे पहले घर से हुआ। वाइफ का एक पगला गए हो गया, सासू मां पगला गए हो। कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा होता तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हो गए होते। हम लोग पानी तो पी रहे हैं, सब तो पानी पी रहे हैं, बाप दादा नाना काका बाबा एक वक्त पानी पी के मर गए और आप बता रहे हो पानी पी रहे। बिल्कुल, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया था। मशीन उस समय बहुत लेट आती थी, करीब 46 दिन के बाद मेरे पास मेरी मशीन आई और पानी पीना चालू किया। हफ्ता से 10 दिन के बाद मुझे नहीं पता कि माइग्रेन का दर्द कैसा होता है। एक से 1.5 महीना जाते जाते गैस का प्रॉब्लम क्या होता है ये मैं पूरी तरीके से भूल चुका। हमारे घर में धीरे धीरे घर वालों पे भी विश्वास बढ़ता गया और इस चीज के बारे में जब पूरी तरीके से सभी को विश्वास हो गया तो मदन सर कांटेक्ट में हमेशा बने रहे। मदन सर पूछते रहे क्या फायदा मिल रहा है, जैसे जैसे दिनों दिन बनता रहा मैंने बताते रहे कि हाँ यही फायदा हो रहा है। सर का कहना था अगर ये फायदा आपको मिल रहा है तो आप और लोगों को क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उनका भी फायदा हो। मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि जो डॉक्टर बनने का एक शौक था शायद अब ये पूरा करेगा। फिर मैंने मदन सर से कहा कि कैसे हो सकता है, तो मदन सर हमारे यहाँ आए, हम लोग साथ में बैठे, इसके बाद में प्लानिंग किया और फिर हम लोग लोगों के पास पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। और मैं जब लोगों के घर में जा जाके नॉक करके उनको डोर टू डोर हम लोग गए हैं, जब लोगों को बताना चालू किया तो लोगों के दरवाजे बंद हो जाते थे। भैया हमारे यहाँ कैंट आरओ लगा है, हमारे यहाँ बेस्ट से बेस्ट आरओ लगा है, हमारा पानी सबसे बढ़िया वाला है, मेरा बोरी का पानी है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। लगभग 6 महीना हम लोग बस सोच रहे थे कैसे काम को बढ़ाया जाए, कैसे चीजों का। हम लोग को सुन क्यों नहीं रहे लोग जो कि इतना फायदा दे रही है। तो ये समझ में आया कि उनकी गलती उनकी भी नहीं है, शायद हमारे तरीके में कुछ गलती है। फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया, तो हमने एक ऑफिस डाला प्रयागराज में और वहां पे कुछ पेशेंट को पकड़े और उनको कहा कि आप पानी पियो बस। जब 10 दिन 15 दिन जाते जाते आज मुझे नहीं पता कि मुझे किसी के घर जाके जबरदस्ती जाना पड़ा, उनको बोलना पड़ा और ये कारवां बढ़ता चला गया। 400 प्लस मशीनें लोगों के घर तक पहुंच गई। ये डिवाइस जैसा भी मैडम ने भी कहा, बाकी सभी ने कहा, सत्ताम साहब ने कहा, ये घर
हर घर की नीड है। हम लोग अपना स्वास्थ्य अगर सही कर रख लेंगे, क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। स्वास्थ्य अगर दवाइयों से ठीक हो जाता तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहीं अपने यहाँ हैं। इंडिया के चारों कोने से लोग दिल्ली में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, बेड खाली नहीं मिलता सर। जब तक दवाइयां नहीं थी तब तक लोगों की जो आयु थी वो 100+ थी। जैसे जैसे चीजों में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे लोगों की आयु कम होती चली। तब मुझे समझ में आया कि इस शरीर को नेचर ने दिया है, भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, और भगवान ने, प्रकृति ने, नेचर ने इस शरीर को सब कुछ हेल्दी रखने के लिए फ्री ऑफ कास्ट दिया था। चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे अनाज हो, चाहे पानी हो। हमारा आपका कोई रोल है क्या जी? नहीं है सर। बिल्कुल है, बर्बाद करने में। जैसे जैसे हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ चालू कर दिया वैसे वैसे हम लोग बीमारियों की तरफ चले गए। आज भी अगर नेचर, भगवान, प्रकृति द्वारा दिया हुआ चीज एज इट इज वैसे ही मिलने लगे, सारी चीज अगर वैसे ही रहे तो हम लोग बीमारियों से दूर वैसे ही हो जाएंगे। किसी मशीन, किसी डिवाइस, किसी भी चीज की जरूरत, किसी दवाइयों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आज के युग में यह संभव भी नहीं है, क्योंकि हम आप बाकी चीजें बदल नहीं पाएंगे। बॉडी के 70% को किया जा सकता है, और वो बदलाव जैसा भी सबने कहा, या तो झरने को घर पे लाइए या तो आप झरने के पास घर बनाइए। तो झरने के पास घर बनाना संभव नहीं है। कैंगन रोपी डिवाइस आपके घर में उस झरने का काम करेगी। तो जब ये चीज समझ में आया तब मैंने कहा इसको कैरियर क्यों ना बनाया जाए। आज इसको मैंने कैरियर बना लिया है पूरी तरीके से, क्योंकि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस किस चीज का किया जाता है? जो सब घरों में ऑलरेडी पहुंच चुका हो या पहुंचने वाला हो। बिल्कुल, जो पहुंचने वाला है, जिसका हमें फ्यूचर दिख रहा है कि ये घर घर पहुंचेगा। और अगर आप हमारे आपके साथ मिलके एक दूसरे के साथ इसको घर घर पहुंचाने का बीड़ा ले लिया जाए तो घर घर लोगों को स्वस्थ भी कर दिया जाएगा और अपनी इसी के साथ साथ वेल्थ भी मेंटेन कर ली जाएगी। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो यही है कि इसको घर घर पहुंचा के तब ये हुआ, क्योंकि ये नीड है, हर घर की नीड है। कोई आज लेगा, कोई कल लेगा, कोई 1 महीना बाद लेगा, कोई 1 साल बाद लेगा, कोई 2 साल बाद लेगा, लेकिन लेना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। क्योंकि कैंगन प्रेजेंट टाइम में इसके अलावा कोई और ऑप्शन अगर आप लोग के पास है तो प्लीज इसके बाद मुझे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात की तो यही पता चला कि और कोई रास्ता ही नहीं। जब कोई रास्ता नहीं है तो जो रास्ता दिख रहा है अपनाना तो पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं। आप लोगों ने वो नेचुरल चीजें काफी ले लिया है सर, हम लोगों को कुछ मिला है। और हमारे जो आज नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पहले दिन से ही चाहें या ना चाहें जहर खिलाना ही पड़ रहा है। कैसे बचा लेंगे? जिस दौर से अभी हम आप देख रहे हैं हमारे आसपास में कैंसर के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट जारी हुई थी कि 2025 तक 87% भारतीयों को कैंसर
होने की संभावना है। मैं 87 भी नहीं, मैं 10% की बात करता हूं। 10% का मतलब होता है हर दूसरे घर में कैंसर पेशेंट। अब आप सोच के देखिए, 25 बहुत दूर नहीं, वो भयावह स्थिति क्या हो सकती है। अभी हार्ट के पेशेंट हमारे आपके सामने, बात करते करते, चलते फिरते, एक्सरसाइज करते करते ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल तक ले जाने का समय नहीं बच रहा है। कैसे बचाएंगे? अगर इसी तरीके से ये बीमारियां बढ़ती रही, इसी तरीके से ये रोग बढ़ते रहें, तो आने वाला जो हमारा ह्यूमन लाइफ होगा वो 40 साल एबव नहीं हो सकता। सहमत है कि नहीं है? तो कैसे करेंगे बचाव? बिल्कुल, कैंगन वाटर डिवाइस हमारे आपके पास मौजूद है। हम लोग बहुत थैंकफुल हैं इस कंपनी के, जिन्होंने मिस्टर हिरोनारी ओसिरो ने यहाँ तक कैंगन वाटर को भी इंट्रोड्यूस कराया और हमारे आपके बीच में आज ये डिवाइस पहुंच चुकी है। और हम लोग घरों घरों तक पहुंचा के पूरे परिवार को हेल्दी बनाया जाए, ये अपना संकल्प होना चाहिए। अभी हमारे आपके लोग ही इस बात से इग्नोर करेंगे, पहले हमारे आपके लोग ही हमेशा दूर भागेंगे। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? जब हम लोग अपने करीबी लोगों के पास जाते हैं तो हमारे करीबी लोग ही सबसे पहले दूर होते हैं। क्यों सर, हुआ होगा आप लोगों के साथ भी? फोन नहीं उठा रहे? नहीं सर, सुना गया है सर, चिराग तले अंधेरा। जहां पे आप चर्चाएं कर रहे हैं ना, यहाँ आसपास के लोग आपके छाया क्षेत्र में बैठे हैं ना, उनको अभी इसकी अहमियत नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि हमेशा चिराग तले अंधेरा ही होता है। इनके ऊपर रोशनी कहां पड़ेगी? जब हमारे 2 किलोमीटर दूर में किसी ने आके इनको बताया, तब जाके इनके ऊपर रोशनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हर घर में ये कैंगन पहुंचता जाएगा तो रोशनी एक दूसरे के घर से दूसरे घर में भी जाना चालू हो जाएगी और हर घर में ये चीजें पहुंच जाएगी। तो हमें आपको संकल्प लेना है, अगर डिवाइस हमारे आपके घर पे है तो खुद को हेल्दी रखते रखते लोगों को हेल्दी करना है। और अगर जो यहाँ पे हमारे आपके लोग बैठे हैं, अगर जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप जाइएगा, अपने बारे में सोचिएगा, परिवार के बारे में सोचिएगा, भूल जाइएगा इस मंच को। यहां पे लोगों ने क्या बताया बिल्कुल भूल जाइएगा, लेकिन आप खुद स्वतः सोचिएगा, क्योंकि परिवार आपका है, स्वास्थ्य आपका है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। हम लोग यहां कोई किसी पे थोपने नहीं है, हमने जो फील किया हम आपको शेयर कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है चिंतन करने से वाकई इनके बातों में दम है, चीजें में दम है, प्रोडक्ट में दम है, और अगर आपको यहां तक भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो जितना इसके बारे में अंदर जा सकते हैं बिल्कुल सर्च करिए, कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि जिस दिन आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मशीन अपने आप अपने घर पे होगी। क्योंकि हम लोग जब टीमों में बात करते हैं तो सर यही होता है, सर बड़ी महंगी है कि नहीं सर? बहुत महंगी है। लोग कहते हैं कि नहीं भैया बढ़िया चीज है, डेमो में देखा सब कुछ है, मशीन लगा लेंगे। क्यों नहीं लगा पाते मालूम है क्यों सर? ये मशीन हमारे अपने लोग जिनको हम आप डेमो देते हैं वो मशीन क्यों नहीं लगा पाते? विश्वास की कमी। डेमो जरूर देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी जो यहाँ के लोग हमारे आपके बीच में बैठे हैं, अभी यहीं में से कुछ लोग बाहर निकलने के बाद यार बहुत देखे ऐसे बहुत सच, यहीं से लोग कहेंगे, मैं आपको बता दूंगी फील किया मैंने। क्यों? क्योंकि देखने के बाद
हमारी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही, क्योंकि हमें भी विश्वास नहीं है कि वाकई ये पानी हमारे लिए कारगर है। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे मिलकर जितना इसके ऊपर आपको विश्वास जताना है जता लीजिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि समय से पहले देर ना होने पाए। तो मैं चाहूंगा सभी एनसीआर टीम यहां से निकलकर देश विदेश इंडिया के कोने कोने में पहुंचे और अपने जैसे ही लोगों को तैयार करें, क्योंकि कोई भी चीजें अगर स्थिर रख दी जाए तो वहीं के ज्ञान कितना भी बड़ा हो, ज्ञान को फैलाने से ही बढ़ेगा, एकत्र करने से नहीं। तो लोगों के बीच में जाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस जानकारी को शेयर करें, पानी को शेयर करें। किसी को फोर्सफुली कभी किसी को डिवाइस लेने की बात ना करें। जिस दिन आपने फोर्स किया, 2 बार 3 बार उनको मशीन के लिए बात किया, सबने बताया फोन उठाना बंद कर देंगे, नहीं करना है। आप हालचाल लेते रहिए, फॉलोअप लेते रहिए। जैसे होता ना कभी कभी की, और सर कैसे क्या है, तो जब आपसे बात करते रहेंगे तो फिर भी बीच में बोलेंगे कि अरे मुझे तो ये प्रॉब्लम अभी भी है। अब सर मैंने आपको बताया तो था कहीं के बारे में, लेकिन हो सकता है आपको भी विश्वास नहीं मेरी बातों में, लेकिन जिस दिन विश्वास हो जाएगा जरूर लगाइएगा, सब बेनिफिट जरूर मिलेगा। फोर्स मत करिएगा, 100% वो आपकी बातों से सहमत होंगे और आप जरूर ले जाएंगे घर पे। बाकी समय का अभाव भी है और इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे डायनेमिक लीडर जो सभी के लिए इंस्पायरेशन का काम करते हैं, जो जिनसे सभी हम लोग भी इंस्पायर होते रहते हैं, समय समय पे हम लोग को जानकारियां देते रहते हैं। अगर हम कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर लूजपन आती है या हमें कहीं से भी कॉन्फिडेंस में जरा सा भी कमी आती है तो बूस्टअप करने का काम करते हैं। इसके बारे में मिस्टर मदन सर अभी और आपको डिटेल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, और आशा करता हूँ कि वाकई बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच में मुलाकात होगी। तब तक शायद 6 से 2 का भी अचीव कर चुके रहें और यहाँ पे 6 से प्लस लोगों को यहाँ पे मंच पे जरूर देखना चाहेंगे नेक्स्ट विजिट में। थैंक यू वेरी मच।